कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें कातिया नाम की लड़की बैठी हुई होती है। कातिया नाम की एक छोटी क्यूट सी लड़की अपने मॉम के साथ रशिया जा रही थी। तभी कुछ टाइम बाद कातिया की आंख लग गई और जब वो नींद से जागी तो उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती है। तभी कातिया को पता चलता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तभी प्लेन में ऐलान होता है कि कुछ टाइम बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। ये सुनकर कातिया बहुत ज्यादा घबरा गई और वो इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढने लगी। वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए पीछे मुड़कर देखती है। तब उसे पीछे की सीट पर एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है जो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र पढ़ने के बाद उस बूढ़ी औरत की आंखें अचानक से पूरी सफेद हो जाती हैं, मानो कि उसे किसी डीमन ने पजेस कर लिया हो। कातिया उस बूढ़ी औरत से इतना ज्यादा डर गई कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब वो प्लेन कंट्रोल के बाहर हो चुका था और कातिया भी अब सो चुकी थी। तभी प्लेन में अचानक से आग भी लग जाती है और वो नीचे गिरकर टकरा जाता है और एक बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा होता है और इस हादसे में सभी लोगों की जान चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें कातिया को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसे लक मानो या फिर और कुछ, लेकिन कातिया को एक भी खरोच नहीं आई थी। जहां पर पूरे एरोप्लेन के सारे लोग मारे जा चुके थे वहां पर कातिया को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई। अब हमें न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जाती है जहां पर कातिया के बारे में ही चर्चा चल रही थी। अब हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कातिया की शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। कातिया की एक बेटी भी होती है जो बहुत ज्यादा क्यूट होती है। इसके बाद हमें कुछ न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कातिया का इंटरव्यू लेने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे थे। न्यूज रिपोर्टर के कारण कातिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। न्यूज रिपोर्टर उसे हमेशा परेशान किया करते और उसे इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया करते। अब कातिया अपने बेटी के साथ घूमने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आ जाता है और कातिया से 20 साल पहले के प्लेन हादसे के बारे में पूछने लगता है। ये बात सुनकर कातिया को बहुत चिढ़ होती है, लेकिन वो डिसेंट लैंग्वेज में उस न्यूज रिपोर्टर को जवाब देती है। वो उसे बोलती है कि मैं इस हादसे को भूल चुकी हूँ और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं उस दर्दनाक हादसे को दोबारा याद नहीं करना चाहती। इसके बाद कातिया और उसकी बेटी दोनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि कातिया उसकी बेटी को उसके दादाजी के घर पर ले जा रही थी। जैसे ही कातिया प्लेन के अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता सिवाय कातिया और उसकी बेटी के। तभी कातिया की बेटी कातिया से बोलती है कि क्या मैं पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ जाऊं, जिस पर कातिया उसे मना कर देती है और अपने पास बैठने के लिए बोलती है। प्लेन टेक ऑफ करने के पहले कातिया और उसकी बेटी की एक रिपोर्टर से मुलाकात होती है। तभी प्लेन में मौसम की गड़बड़ी का अनाउंसमेंट सुनकर कातिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये देखकर वो रिपोर्टर उसे संभालता है और उसे बोलता है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ सही सही होगा और तुम अपने दादाजी के घर पर पहुंच जाओगी। ये सुनकर कातिया रिलैक्स हो जाती है और अपनी बेटी के साथ बातचीत करने लगती है। तभी कातिया की पिछली वाली सीट पर शोर होने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक लेडी की तबीयत खराब हो चुकी थी। उसे प्लेन में सफर करना बहुत ज्यादा डर लगता था, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कातिया एक डॉक्टर थी, जिस कारण से वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद कातिया उसे एक दवा देती है और दवा खाने के बाद वो औरत ठीक हो जाती है। कातिया के पास वो दवा इसलिए आई क्योंकि कातिया भी उसी दवा को लेती थी ताकि वो टेंशन और एंजाइटी से दूर रहे। तभी हम उसी प्लेन में एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो शराब पी रहा था। तभी वो अपनी रो में एक लड़के को बैठा हुआ देखता है जो कि एक आर्टिस्ट था और वो आर्टिस्ट इस टाइम अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी था। कातिया वॉशरूम करने जाती है और जैसी वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो अपने घर में आ जाती है और ये घर वही था जहाँ पर कातिया उसकी मॉम के साथ रहा करती थी। वो इधर उधर उसी घर में घूमते रहती है और जैसे ही दरवाजा खोलते जाती है वो प्लेन के अंदर वापस आ जाती है। ये देखकर कातिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपना वहम समझकर इसे भूल जाती है। प्लेन में कुछ दूर आगे जाने पर उसे एग्जिट का रास्ता दिखाई देता है जो कि ब्लॉक होता है। तभी वहाँ पर एयर होस्टेज आ जाती है और उसे अपनी सीट पर जाने का बोल देती है, जिस कारण से मजबूरन उसे अपनी सीट पर जाकर बैठना पड़ता है। कातिया अपनी सीट पर जाकर बैठती है और वहाँ पर आराम करती है। तभी उसके साइड में बैठा हुआ रिपोर्टर उसे पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो, लेकिन कातिया इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तभी कातिया की बेटी उस रिपोर्टर को कातिया के प्लेन हादसे के बारे में बताती है। ये सुनकर वो रिपोर्टर भी काफी ज्यादा शॉक होता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद बादल लाल रंग के आ जाते हैं
और प्लेन की हर विंडो पर हमें अजीब तरह के हाथ दिखाई देते हैं जो देखने में काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। इस टाइम कातिया गहरी नींद में थी, तभी उसे एक सपना आता है। उसके सपने में वो एक छोटी कातिया को देखती है जो डिनर कर रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि ये टाइम प्लेन हादसे के बाद का था। तभी कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि ये मेरे पैर पर निशान कैसा है। साथ ही वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये निशान कब तक खत्म हो जाएगा। तब उसकी मॉम उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता, शायद 1 महीने या 1 साल या फिर पूरी जिंदगी ये तुम्हारे पैर पर निशान बना रहेगा। तभी कातिया अपनी मॉम को मिरर में देखती है, तब उसे उसकी मॉम का चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत दिखाई देता है। ये देखकर कातिया थोड़ी घबरा जाती है और अपनी मॉम से डरते हुए पूछती है कि क्या मॉम आप प्लेन हादसे में मर चुकी हो। ये सुनकर उसकी मॉम को काफी ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम इस हादसे को भूल जाओ, इस हादसे को हुए 3 महीने हो चुके हैं। इसके बाद कातिया अपनी मॉम को देखती है तो वो प्लेट धुल रही थी। प्लेट धुलते धुलते उसकी मॉम का सिर अचानक से अजीब तरह से घूमने लगता है। ये देखकर कातिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मॉम को क्या हो गया है, वो इस तरह से अजीब हरकतें क्यों कर रही है। तभी अचानक से उसकी मॉम अपना चेहरा कातिया की तरफ घुमा लेती है और लगातार घूरने लगती है। ये देखकर कातिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसका सपना टूट जाता है। तभी कातिया की आंख खुल जाती है और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। कातिया और उसकी बेटी पहले से ही काफी ज्यादा घबराए होते हैं। तभी प्लेन में भी अचानक से एक जोरदार झटका लगता है, जिस कारण से उस प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पीछे बैठे बूढ़ी औरत के हस्बैंड की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के लिए सारे पैसेंजर उसके पास आते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी कातिया वहाँ पर आती है और उस बूढ़े आदमी को सीपीआर देने के लिए उसे जमीन पर लेटा देती है। किसी तरह कातिया ने उस आदमी को होश में तो ला लिया, लेकिन उसकी आंखें भी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जिसे देखकर कातिया को पुराने दिन याद आने लगते हैं। तभी कातिया को बिजनेसमैन के पीछे एक हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में चली जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये सब फिर से क्यों हो रहा है। कातिया गहरी सोच में डूबी होती है और तभी उस लेटे हुए बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका था और मौसम खराब होने के कारण प्लेन में बार बार झटके लग रहे थे। तभी प्लेन होस्टेज आती है और उन लोगों को संभालने की कोशिश करती है और उन्हें अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठने का बोलने लगती है। एयर होस्टेज प्लेन में मास्क लगाने के लिए सभी को बोलने लगती है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है और एयर होस्टेज का सिर एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है, जिस कारण से एयर होस्टेज वहीं पर बेहोश हो जाती है। कातिया ने ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है, लेकिन उसके मास्क में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही होती, जिस कारण से वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाती है। तभी कातिया को सपना आता है और वो अपने सपने में उसी बूढ़ी औरत को देखने लगती है। कुछ टाइम बाद उसे होश आ जाता है और वो अपने आप को प्लेन में सही सलामत पाती है। अब प्लेन भी कंट्रोल में आ चुका था और सारी चीजें कंट्रोल में थी। तभी उसका ध्यान उसकी बेटी की तरफ जाता है जो जोर जोर से रो रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है और उसे संभालने लगती है। तभी कातिया के पास वो रिपोर्टर आता है और उससे पूछने लगता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो जाता है, तुम बेहोश क्यों हो जाती हो। तभी कातिया उसे बचपन के हादसे के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि मैं बचपन में जिस प्लेन में बैठी थी उस प्लेन का क्रैश हो गया था। उस प्लेन हादसे में मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था जिसकी आंख पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसी तरह की आंखें आज मैंने इस प्लेन में भी देखी है। वो बूढ़ी औरत वहाँ पर मंत्र पढ़ रही थी और सेम उसी तरह आज भी उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड ने मेरे कान में मंत्र पढ़ा है। यहाँ पर कातिया का मानना होता है कि वो बूढ़ी औरत मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उस प्लेन हादसे में सारे लोग मारे गए थे और सिर्फ मैं ही अकेली बची थी और इसीलिए शायद वो बूढ़ी औरत की आत्मा मुझे बार बार परेशान कर रही है। ये बात सुनकर वो रिपोर्टर उसे बोलता है कि तुम फालतू में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, इसके बारे में सोचना बंद करो तो तुम्हें गंदे ख्याल नहीं आएंगे। साथ ही वो रिपोर्टर उसे बताता है कि तुम अपनी दवाई लेना भी बंद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि उन दवाइयों के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं, तुम्हें इस तरह के ख्याल आ रहे हैं जिनका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद कातिया अपनी बेटी के पास जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। उसकी बेटी ने एक प्लेन की ड्राइंग बनाई हुई थी
उस ड्राइंग में उसने 19 नंबर की सीट को भी बनाया हुआ था, जिस सीट पर उस स्टार्टिंग में उसकी बेटी बैठने के लिए जिद कर रही थी। अब कातिया के मन में विचार आ रहा था कि प्लेन उड़ने के पहले मैंने अपनी मॉम को देखा था, यानी कि मेरी मॉम मुझे कुछ बताना चाह रही है। तभी वो बिजनेसमैन उस आर्टिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं पिछले 1 महीने से सफर कर रहा हूँ और अब मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो बिजनेसमैन उस आर्टिस्ट को अपने फैमिली की फोटो दिखाने लगता है। वो बिजनेसमैन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाने में बिजी था। तभी बिजनेसमैन उसके पास आकर देखता है तो वो आर्टिस्ट बिजनेसमैन की ही फोटो बना रहा था। कातिया अपनी बेटी को देखती है तो उसकी बेटी पिछली सीट पर किसी से बातें कर रही होती है। जब कातिया उठकर पिछली सीट पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। इसके बाद कातिया अपनी बेटी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। तब कातिया अपनी मॉम को बताती है कि मुझे एक लड़की बोल रही है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। ये सब सुनने के बाद कातिया इमोशनल हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी एयर होस्टेस वहाँ पर आती है और उन्हें बताने लगती है कि तूफान आने के कारण तुम्हें नोवा पर ही उतारा जा रहा है। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पर कातिया 20 साल पहले अपनी मॉम के साथ जा रही होती है। तभी कातिया बिजनेसमैन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि बिजनेसमैन की सीट के नीचे एक सिलेंडर लीक हो रहा है और साथ ही बिजनेसमैन अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर कातिया काफी ज्यादा घबरा गई और उसे रोकने के लिए खड़ी होने लगी, लेकिन उसके रोकने के पहले तुरंत बिजनेसमैन ने सिगरेट जलाई और वो आग के लपेटे में आ गया। कातिया को उस आग में एक डरावना सा चेहरा नजर आने लगता है जो कातिया को ही घूरे जा रहा था और साथ ही वो चेहरा कातिया के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। लेकिन तुरंत वहाँ पर एयर होस्टेस आती है और उस आग को बुझा देती है, जिससे बिजनेसमैन की जान तो बच जाती है लेकिन वो बहुत बुरी तरह जल चुका था। इसी बीच कातिया को एक परछाई दिखाई देती है जो उसकी बेटी के पास जा रही थी। ये सब देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बेटी के पास जाकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन वो सामने खुद को ही बैठा पाती है और तुरंत अपने ख्याल में चली जाती है। ये ख्याल प्लेन में बैठने के एक दिन पहले का था, जहाँ पर कातिया अपनी बेटी के साथ बैठकर एंजॉय कर रही थी। तभी हमें कातिया के पैर को दिखाया जाता है, जिसके पैर पर अभी भी वही निशान होता है जो बचपन में भी उसके पैर पर निशान था। वो निशान प्लेन के हादसे में चोट लगने के कारण बना हुआ था। उस निशान को देखने के बाद कातिया तुरंत होश में आ जाती है। होश आने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कातिया लगातार एक ही जगह पर घूरे जा रही थी। तभी उसकी बेटी उसके पास दौड़ कर आती है और उसे गले लगा लेती है और साथ ही उससे पूछती है कि मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप उस जगह पर देखने में इतनी ज्यादा गुम हो गई थी कि मैं भी आपको नहीं दिखाई दे रही थी। ये सुनकर कातिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे माफी मांगकर उसे गले लगाने लगती है। तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर आता है और कातिया को बोलने लगता है कि उस बिजनेसमैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तुम वहाँ पर जल्दी आओ क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो तो तुम उसकी मदद कर सकती हो। तभी कातिया की नजर उस आर्टिस्ट के ऊपर जाती है जो अभी भी अपने काम में मग्न होता है। वो मन में कुछ बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग बनाने लगता है। ये सब देखकर कातिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस आर्टिस्ट के ऊपर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन चिल्लाने के बावजूद भी उस आर्टिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पेंटिंग बनाने में बहुत ज्यादा मग्न हो चुका था। तभी वो न्यूज रिपोर्टर वहाँ पर आता है और कातिया को परेशान देखकर उसे संभालने लगता है। वो कातिया को किसी तरह बिजनेसमैन के पास भेजता है और कातिया बिजनेसमैन के पास जाकर उसका ख्याल रखने लगती है। वो बिजनेसमैन किसी तरह अधमरी हालत में अपने मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आर्टिस्ट तुरंत उठता है और बिजनेसमैन के मोबाइल को ले जाकर उस बिजनेसमैन को दिखाने लगता है, जिसमें उसकी फैमिली की फोटो होती है। दरअसल बिजनेसमैन मरने की कगार पे होता है और वो अपने फोन की तरफ इशारा करके ये कहना चाह रहा था कि मेरी फैमिली की फोटो मुझे दिखा दो, क्योंकि वो मरते वक्त अपनी फैमिली की फोटो देखना चाहता था। मोबाइल में फैमिली की फोटो देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी खुशी मर जाता है। इसके बाद कातिया को रिग्रेट होने लगता है और कातिया उस आर्टिस्ट के पास जाकर उससे माफी मांगने लगती है। वो उसे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तभी कातिया अपनी सीट पर जाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि बूढ़ी औरत अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई है। तभी उसे याद आता है कि बूढ़ी औरत तो कुछ टाइम पहले वॉशरूम गई हुई थी, इसलिए वो तुरंत वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम का गेट ठोकने लगती है, जिसका शोर सुनकर वहाँ पर एयर होस्टेस जाती है और उससे बोलने लगती है कि तुम इस गेट को क्यों ठोक रही हो। ये सब हरकतें देखने के बाद एयर होस्टेस को लगता है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जिस
कारण से एयर होस्टेज उसे अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए बोलती है, पर कातिया नहीं मानती। वो अभी भी गेट को जोर जोर से ठोककर उसे खोलने की जिद करने लगती है। इसलिए मजबूरन एयर होस्टेज को दरवाजा खोलना पड़ता है। जैसे ही एयर होस्टेज वो दरवाजे को खोलती है तो अंदर कोई भी नहीं होता। अब कातिया की नजर उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड के ऊपर जाती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मर चुका था। कातिया उसे देखती है तो उसकी आंखें उसे सफेद नजर आती है। ये देखकर कातिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है। तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और कातिया पीछे वाली सीट पर गिर जाती है। जैसे ही कातिया नीचे गिरती है उसके पास ढेर सारे काले हाथ आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर कातिया बहुत ज्यादा घबराने लगती है और डरने लगती है। उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। इसी बीच कातिया नोटिस करती है कि वो अभी 19 नंबर की सीट पर मौजूद है और बचपन में जिस टाइम पर हादसा हुआ था तब भी वो 19 नंबर की सीट पर ही बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब कातिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो अभी 19 नंबर की सीट पर सो रही थी। वो तुरंत उठती है और वहां से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी की लाश वहां पर पहले से ही पड़ी हुई है और जैसे वो वहां से आगे बढ़ी वो किसी की परछाई को देखती है, जिसे देखकर कातिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो किसी तरह अपनी बेटी के पास आती है और अपनी बेटी को बोलने लगती है कि तुरंत हमें प्लेन को छोड़ना होगा, इस प्लेन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। ये देखकर वो रिपोर्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस रिपोर्टर की आंख भी अचानक से सफेद हो जाती है और साथ ही उसकी आंखों से खून भी निकलने लगता है और अचानक से वो न्यूज रिपोर्टर बेहोश हो गया। तभी वहां पर एक एयर होस्टेज आती है और उसके मुंह से भी अचानक से पानी निकलने लगता है और वो बहुत बुरी तरह तड़पने लगी और हेल्प मांगने की कोशिश करने लगी। तभी कातिया नोटिस करती है कि उस एयर होस्टेज की भी आंखें सफेद हो गई है। वो इसी तरह तड़पते हुए जमीन पर गिर गई और तड़पते तड़पते उस एयर होस्टेज की भी मौत हो जाती है। कातिया को यहाँ पर अजीब सा लगने लगा, इसलिए वो जल्दी से उस आर्टिस्ट के पास आ जाती है। उस आर्टिस्ट के पास आने के बाद कातिया तुरंत उसकी डायरी छीनती है और उसकी डायरी को देखने लगती है। उस आर्टिस्ट ने जिस भी इंसान की ड्राइंग बनाई थी वो सारे इंसान अभी मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो अपना चेहरा उसकी डायरी में देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कातिया उस आर्टिस्ट से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वो आर्टिस्ट जल के राख हो जाता है। ये देखकर कातिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद कातिया पायलट वाले केबिन में जाने लगती है। जब वो पायलट वाले केबिन में जा रही होती है तब उसे एयर होस्टेज और वो रिपोर्टर भी मना करने लगता है। तभी एक अनजान शक्ति वहां पर आती है और एयर होस्टेज को उड़ाकर अपने साथ पीछे की ओर धकेल देती है और कातिया के देखते ही देखते रिपोर्टर के सिर से भी बहुत ज्यादा खून आने लगता है। खून इतना ज्यादा निकलने लगा कि रिपोर्टर की मौत मौके पर ही हो गई। ये सब देखकर कातिया बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराने के कारण वो पायलट का केबिन ही तोड़ देती है। जैसे ही वो गेट खोलती है उसे पायलट का केबिन नहीं बल्कि वैसा केबिन दिखाई देता है जैसे उसे बचपन के प्लेन में दिखाई दे रहा था। लेकिन कातिया फिर से आगे बढ़ती है और आगे का दरवाजा भी खोल देती है। उसे फिर से वहां पर वही केबिन मिलता है जहां पैसेंजर को बैठाया जाता है। बार बार दरवाजे खोलने के बाद भी कातिया को वही पैसेंजर वाला केबिन दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर कातिया समझ जाती है कि वो एक लूप में फंस चुकी है। इन सब से कातिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे रो नंबर 19 में उसकी बेटी बैठी हुई दिखाई देती है। उसकी बेटी कातिया को अपने पास बुला रही होती है। तभी कातिया अपने बेटी के करीब एक साये को देखती है। कातिया अपनी बेटी को बचाने के लिए स्पीड से उसकी तरफ भागने लगती है। पास में जाकर वो देखती है कि यह साया किसी और का नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का है, जिसे उसने बचपन में प्लेन तबाह होने के पहले देखा था। वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जब प्लेन क्रैश होने वाला था तब मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को सुला दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी बाकी लोगों की तरह मारी जाओ। लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम की मौत हो गई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फिर से तुम उसी टाइम में जाकर सब कुछ ठीक कर दो। इतना कहने के बाद वो बूढ़ी औरत अपने जादू से कातिया को आजाद कर देती है, यानी कि कातिया की किस्मत अब उसके हाथों में थी। इसके बाद कातिया उसी टाइमलाइन में वापस आ जाती है जिस टाइम वो प्लेन वाला हादसा होने वाला था। उस टाइमलाइन में भी वही पैसेंजर बैठे हुए थे जो इस टाइमलाइन में अभी बैठे हुए हैं। बूढ़ी औरत और उसका हस्बैंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। तभी बूढ़ी औरत के हस्बैंड को दिल का दौरा पड़ा, इसलिए कातिया की मॉम उसकी मदद करने के लिए जाती है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो कातिया कर रही थी
पुरानी टाइमलाइन में उसकी मॉम भी वही कर रही थी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जैसे कातिया ने लोगों की मदद की थी, ठीक उसी तरह पुरानी टाइमलाइन में कातिया की मॉम लोगों की मदद कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में कातिया की बेटी उसे रो नंबर 19 पर बैठने का बोल रही थी, ताकि कातिया की मॉम और कातिया पास्ट में अपनी जान बचा सके, जहाँ पर सिर्फ कातिया बच गई लेकिन उसकी मॉम मारी जा रही थी। इसके बाद कातिया फिर से अपने पास्ट में चले जाती है जहाँ पर वो बच्ची थी। इसके बाद हमें प्लेन के क्रैश वाले सीन दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। यहाँ पर कातिया की मॉम बेहोश हो जाती है। तभी कातिया अपनी मॉम को किसी तरह खींच के लाकर 19 नंबर की रो पर बैठा देती है। इसके बाद वो प्लेन क्रैश हो गया जिसमें सारे लोग मारे गए सिवाय कातिया और उसकी मॉम के, क्योंकि वो 19 नंबर की सीट पर बैठी हुई थी। कुछ इसी तरह कातिया और उसकी मॉम की जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।